दोस्तों नमस्ते। अगर इस देश में रहने वाला हिंदू हिंसक होता तो क्या होता? अगर कोई हिंदुओं को हिंसक समझने की गलती कर रहा है और उसी गलती के कारण हिंदू हिंसक बन जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा, ये जरा सोचने लायक बात है। मैं वादे के साथ कह सकता हूं और बड़े आराम से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं था। हिंदू ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। हिंदू ने अहिंसा का पालन ही किया है। हिंदुओं को हिंसा तब सिखाई नहीं जाती क्यों भी कभी भी करो, कैसे भी करो, ऐसे सिखाया नहीं जाता। लेकिन हिंदुओं को तब हिंसक बनना पड़ता है जब राष्ट्र पर आती है। राष्ट्र के लिए हिंदू हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देश कम्युनल नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। यह देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अगर हिंदुओं की संख्या कम होती तो देश धर्मनिरपेक्ष होता क्या, ये जरा सोच लीजिए। दुनिया में 52 देश ऐसे हैं जहां पे हिंदू नहीं है, क्या वह धर्मनिरपेक्ष है? दुनिया में क्रिश्चियन देश है, दुनिया में मुस्लिम देश है, दुनिया में बुद्धिस्ट देश है, लेकिन क्या दुनिया में हिंदू देश है? इसलिए नहीं है कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू बहुत ही समझदार है, इसलिए इस देश में सारे धर्म बड़े आराम से रह पाते हैं। इसलिए हिंदुओं की आस्था के ऊपर कभी कीचड़ न उछाला जाए। और कहां कहां दंगे होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। संसद में राहुल गांधी ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं को हिंसक बता दिया। पूरे हिंदुओं को हिंसक बता दिया। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। ये राहुल गांधी ने बोल दिया। जरा राहुल गांधी की जुबान से ही वह बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। सुना? क्या लगता है ये सुनने के बाद? शिव जी वाली मुद्रा बताते हैं और वो बाकी चीजें, त्रिशूल भी जमीन में गाड़ दिया है ये बताते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तीसरा नेत्र खोल देते हैं कभी कभी शिव जी। और तब तीसरा नेत्र खुलना पड़ता है जब अधर्म की बात होने लगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये भूलिएगा मत। धर्म की रक्षा के लिए हम आते हैं, अधर्म का संहार करने के लिए हिंदू हमेशा सज्ज होता है। किस आधार पर राहुल गांधी सारे हिंदुओं को हिंसक बताते हैं? यह बात संसद में बोली जाती है, रिकॉर्ड पर बोली जाती है और इसका करारा जवाब भी दे देते हैं गृह मंत्री अमित शाह। जरा उन्हीं के मुख से उन्हीं का जवाब सुन लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है
करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। सुना? अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है? मुझे तो राहुल जी को, आदरणीय राहुल जी को एक बात बताते हुए कोई ऐतराज नहीं होगा, मुझे भी आपत्ति नहीं, आपको भी आपत्ति नहीं होगी। हिंदू जीवन पद्धति को मानने वाला कभी भी हिंसक नहीं होता है। अपने आप पर वो वार सह लेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर वार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, आपके जिस परिवार ने हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है, वह परिवार ने हिंदुओं पर न जाने कितनी जाति की है। 1948 की बात ले लीजिए। गांधी हत्या के बाद आपके ही पार्टी के लोगों ने, जब आप जन्मे भी नहीं होंगे, तब गांधी हत्या के बाद आपके ही पार्टी के लोगों ने किस तरह की हिंसा फैलाई थी। हिंसा फैलाने की बात करते हो आप। महाराष्ट्र के मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, इन जिलों में क्या किया गया था? नागपुर में भी क्या किया गया था? हिंदुओं पर आक्रमण करके उनके घर जलाए गए थे। क्या राहुल जी ये बात भूल जाते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपके दादी की हत्या किसने की थी, राहुल गांधी भूल जाते हैं। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है। हिंसक क्या होना क्या होता पता है आपको? देश में गोमाता का रक्षण करने के लिए जब मोर्चे निकाले जाते हैं, जब रैलियां निकाली जाती है, तो वहां पे साधु संतों पर लाठियां बरसाकर, गोलियां दागकर जब आपकी दादी ने साधुओं को मार दिया था, उसे कहते हैं हिंसक होना। एक भी हिंदू ने इसका जवाब नहीं दिया। हिंदू हिंसक है ही नहीं। किस हिंसा की बात करते हो आप? इमरजेंसी के दौरान जिस तरह की हिंसा, इमरजेंसी वाली तो एक हिंसा ही थी, उस हिंसा को किस तरह से किया गया था। मेरा तमाम हिंदुओं से आग्रह है, बता दे राहुल गांधी को कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है। अगर हिंसक होता ना हिंदू, तो इस देश में कुछ अलग ही चित्र दिखता। राहुल बाबा, कुछ अलग ही चित्र दिखता। मैं धन्यवाद करता हूं देश के गृह मंत्री का, मैं धन्यवाद करता हूं देश के गृह मंत्री का, जिन्होंने हिंदुत्व की बात कर कर इस देश को बचाने का प्रयत्न किया है। मैं आपको बता दूं, हिंदू कितने भी आस्थाओं पर वार हो, न जाने क्या क्या बातें कही गई। वारी चल रही है पंढरपुर की, पंढरपुर के वारी के वक्त ये कहा गया, ये बोला गया कि पंढरपुर के विठोबा का मंदिर विठोबा का है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है। चुप रहा हिंदू। राम मंदिर को मिथ्या कल्पना कहा गया, राम सेतु को मिथ्या कल्पना कहा गया, चुप रहा हिंदू। और फिर भी राहुल गांधी अगर हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, तो अब हिंदुओं को ही सोचना चाहिए, क्या ऐसे नेता के साथ हम रहे? नमस्ते।